नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आइए सीधे लिए चलेंगे भोपाल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव केंद्रीय बजट पर क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन देंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है इस वर्ग के लिए। इसी के साथ साथ आपने फुटवियर, चमड़ा उद्योग, इसको भी फोकस किया है, जिसमें 22 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। तो मैं मान के चलता हूं कि बड़े पैमाने पर जब 18 करोड़ से आधा ज़्यादा पशुधन हमारे मध्य प्रदेश में है, तो निश्चित रूप से इसमें बड़ी उद्योग की संभावना भी हमारे यहाँ मिलेगी। जिसमें आपने कहा वेट ब्लू लेदर पर अब मूल सीमा शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, तो ये उसी को वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी भूमिका लाएगा। मूल्य संवर्धन, रोजगार सृजन और पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटर, खास करके हमारा तो पीथमपुर का तो ऑटोमोटिव पूरा सेक्टर है, ये पूरा परिस्थिति तंत्र भी सुधारेगा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी निर्माण में भी मदद करेगा। और आपने बैटरी से जुड़े हुए उत्पाद को बढ़ाने के लिए भी बड़े पैमाने में मदद की। तो ये हमारा नर्मदापुरम का इंडस्ट्रियल बेल्ट और सभी तरफ से हमें बैटरी उद्योग को लगातार बढ़ाना हुआ जाना जाए। इसमें आपने पवन टरबाइन, अति उच्च वोल्ट ट्रांसमिशन उपकरण, ग्रिड स्केल बैटरी, ये सब चीज़ों को जोड़ने का जो आश्वासन दिया है, ये भविष्य की दृष्टि से हमारे सभी उद्योग के लगने वाली संभावना को बल देगा। आपने कहा कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने की बात कहेंगे तो मध्य प्रदेश तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। ऐसे में हमारे जितने भी माध्यमिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मिडिल स्कूल, इन सबको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे तो ये बहुत अद्भुत एक तरह से क्रांति हो जाएगी, खास करके हेल्थ के और शिक्षा, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में। भारतीय भाषाओं के पुस्तकों को डिजिटल कराने के लिए भी आपने बड़े पैमाने पे धनराशि उपलब्ध कराने की बात कही है। मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें भारतीय भाषाओं में हमारी जो भूमिका मध्य प्रदेश की है, हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर विश्वविद्यालय चलाते हुए सभी प्रकार की जनजातियों की भाषाओं को, बोलियों को, सबको संवर्धन करने का काम कर रहे हैं। तो ये इस योजना का लाभ हमको निश्चित मिलेगा। 5 IIT में अतिरिक्त बुनियादी के साथ जब आपने सुविधाओं की बात कही है, तो हमने अपने IIT को डीप टेक रिसर्च के आधार पर IIT इंदौर का कैंपस बढ़ाते हुए उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से जोड़ने की बात कही है। जो 6 हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में डीप टेक और अन्य रिसर्च के कामों को प्रोत्साहन देने की बात कही। और आपने कहा रिसर्च को प्रोत्साहन देते हुए AI सेक्टर में आपने 500 करोड़ का एक अलग से बजट रखवाया है। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसका लाभ हम निश्चित रूप से उठाएंगे। अगले मेडिकल कॉलेज की बात तो आपने कही दी है। हमारे लिए इसी साल हमने 3 मेडिकल कॉलेज लोकार्पित कर दिए, 8 पाइपलाइन में है, 12 का टेंडर लगा हुआ है। ऐसे में अगर ये सीट बढ़ने की बात कर रहे हो, तो जो आपका हमारा भारत सरकार का मूल भाव है कि हम इसको नीचे तक मेडिकल कॉलेज एक जिले तक ले जाएं, तो मैं मान के चलता हूँ आने वाले 2 साल के अंदर 40 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे अकेले मध्य प्रदेश के अंदर होंगे। ये इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा सभी जिलों में। जब आपने डे केयर, कैंसर सेंटर की बात की, ये बात सही कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बड़ा है, सिंचाई बढ़ रही है, लेकिन जाने अनजाने केमिकल के जो नुकसान आ रहा है, ऐसे में कैंसर हमारे यहाँ बहुत कई जगह बढ़ रहा है। ये दुखद भी है, लेकिन इसके साथ में इसकी आपने समाधान की दृष्टि से जब डे केयर कैंसर सेंटर की बात करेंगे तो कैंसर को प्रारंभिक रूप से अगर पहचाना जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा, तो निश्चित रूप से ये बड़े पैमाने पे हमारी मदद होगी। मैं मान के चलता हूँ PM स्वनिधि पुनर्गठन में भी आपने 30,000 करोड़ से ज़्यादा की जो राशि में वृद्धि की है, बैंकों में ऋण देने में 30,000 रुपये की, तो ये बहुत बड़े पैमाने पे UPI से जुड़े हुए क्रेडिट कार्ड और निर्माण क्षमता में वृद्धि करेगी। मैं उम्मीद करूँगा कि जब आपने प्रस्तावों के माध्यम से 1 लाख करोड़ का शहरी चुनौती कोष दिया है, जिसके माध्यम से जो मूल आपका मंत्रालय भी है, जिसका विकास का केंद्र शहर बने और शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास हो, तो ये हमारी उस भावनाओं को बढ़ाने वाला है, जिसके माध्यम से हम शहरों के आगामी 25 साल तक के प्लान बनाए हैं। अमृत काल जो 47 तक का है, तो जब हमने उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, शाजापुर 5 जिलों को मिलाकर के एक बृहद परियोजना वहाँ की बनाई। दूसरी परियोजना भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, इससे जोड़ करके जो प्लान कर रहे हैं, तो ये आपके इस कोर्स का लाभ हमको निश्चित रूप से मिलेगा, जिसमें आपने 10,000 करोड़ का आवंटन कराया है।
मैं मान के चलता हूं कि बताने के लिए तो बहुत है, अब थोड़ा क्वेश्चन पूछने के लिए भी छोड़ दूं, लेकिन थोड़ा मन नहीं पर मान रहा, कुछ और चीज़ें बताने की इच्छा हो रही है। जो आपके माध्यम से हमारे तुअर दाल, अरहर दाल, जो दाल उत्पादन को प्रोत्साहन दिया, ये हमारे कृषि प्रदेश के लिए एक तरह से जीवन दान का काम करेगा। हमारे कई प्रकार के दाल के माध्यम से ये मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में बड़ी भूमिका रहेगी। आपने एक और बड़ी बात युवाओं की दृष्टि से कही है, तो हमारा अपना लगभग 1.5 करोड़ युवा मध्य प्रदेश के अंदर है। ऐसे में युवाओं को लेकर के सभी प्रकार के सेक्टर के लिए हमने जो आपने ज्ञान शब्द को परिभाषित किया है, माननीय मंत्री जी के माध्यम से मैं प्रेस को बताना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री की भावनाओं के अनुसार जब आपने ये बजट दिया है, उस भावना के पहले ही हमने ज्ञान के चारों शब्दों में से गरीब, युवा और डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, जहां केंद्रीय बजट के बाद वो बताते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरह से यहां पर फैसले लिए गए और तमाम प्रावधान रखे गए हैं। बहरहाल अब नजर डालेंगे देश विदेश की टॉप 10 खबरों की ओर। इशारों में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को पीएम मोदी की चेतावनी।